हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। हमने जो लास्ट वीडियो आपको भेजी थी उसमें हमने खिलाफत कमेटी के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की थी। अब हम उससे आगे जो है बातों को करने वाले हैं कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस का जो सेशन था नागपुर में उसमें एक्सेप्ट किया गया और फाइनली फिर उसको कैसे लॉन्च किया गया। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये कभी स्टार्ट हुआ आपका जनवरी 1921 में। हालांकि इसकी भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली जो दो भाई थे उनके द्वारा जो है 1920 में बना दी गई थी। अब धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, जैसे हमने लिखा हुआ है कि डिफरेंट स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, यानी अब ये जो मूवमेंट था किस तरीके से आगे जा रहा था, लोगों की सोच क्या थी। देखिए, हर व्यक्ति के लिए जो एक शब्द होता है स्वराज, उसका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो मूवमेंट की बात कर सकते हैं टाउन्स के अंदर और कंट्री साइड के अंदर। शहरों में ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा जो है बढ़ाया गया था। जो टीचर्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, बच्चों ने स्कूल से नाम कटवा लिया था, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। लगभग 102 करोड़ रुपए का जो सामान इंग्लैंड से आता था वो घटकर रह गया कितना, सिर्फ 57 करोड़ रुपए, यानी कि अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में इंडिया में इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल इलेक्शन को प्रपोज किया गया था। पूरे भारत में इसका विरोध किया गया, लेकिन मद्रास एक ऐसा राज्य था या मद्रास एक ऐसा एरिया था जहां जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर हम इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ पावर्स मिल जाएंगी, क्योंकि जो सारी पावर्स होती है उससे सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में होती है। अगर इसी चीज की हम अकॉर्डिंग बात करें, जैसे हमने जो है गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर देखें या कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखें कि भाई हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेट हमें नहीं मिल पाया, तो अब आपका परिवार कैसे चलेगा। तो जो जहां से चला था वो वापस वहीं पहुंच गया, यानी जो टीचर थे वो स्कूलों में पहुंच गए, जो वकील थे वो भी जो है अदालतों में पहुंच गए, जो बच्चे थे वो स्कूलों में पहुंच गए। तो इंग्लिश गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, उन्होंने एक डिफरेंस को क्रिएट कर दिया कि इंडियन जो है इस तरह के मूवमेंट के ऊपर एक नहीं है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं कि कैसे जो आंदोलन था आपके जो कंट्री साइड एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से, वहां कैसे फैला, इस पे हम सबसे पहले बात कर सकते हैं अवध की। अगर अवध के आसपास के इलाके में हम देखें तो इस मूवमेंट को प्रॉपर्ली जो लॉन्च किया था वहां पर रामचंद्र दास द्वारा किया गया था, जो कि एक सन्यासी के तौर पर जीवन बिताते थे, एक बंधुआ मजदूर के तौर पर फ्री में काम भी कर चुके थे। अगर हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें तो जो मजदूर थे उनके सामने बहुत सारे इश्यूज थे, उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, पैसा नहीं दिया जाता था, कभी भी आप उनको कान पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे में एक आंदोलन को जो है डेवलप किया गया है जिसको हम कह सकते हैं पीजेंट मूवमेंट। उस मूवमेंट के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो 3 चीजों पे काम किया गया था। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जो भी जिस भी तरह का टैक्स हमसे लेते हैं उसको कम कीजिए या फिर खत्म कीजिएगा। देन एबोलिशन ऑफ बिगाड़, जो बंधुआ मजदूरी आप हमसे कराते हैं इसको भी आप खत्म कीजिएगा। देन सोशल बायकॉट ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड थे, जो अत्याचारी जमींदार थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो उनकी बेसिक नीड है, जैसे मान लीजिए नाई बाल काटने का काम करता था, धोबी कपड़े धोने का काम करता था, इन सब चीजों से भी आप इनको जो है साइड कर दीजिएगा। यही टाइम पीरियड था जब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। उन्होंने क्या किया, जो अवध के आसपास का इलाका था उसका पूरा भ्रमण उन्होंने करना शुरू किया और फाइनली उन्होंने क्या किया, 1920 में उन्होंने अवध किसान सभा को एस्टेब्लिश किया। अब इस सभा की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें, लगभग इसकी 300 ब्रांच जो थी नेहरू जी ने बना ली थी। अब मान लेते हैं कि अगर एक ब्रांच में आपने 50 लोगों को भी जोड़ दिया, यानी हजारों की संख्या में लोग आपके साथ जाने के लिए खड़े हो गए हैं। इन फ्यूचर अगर कांग्रेस कोई भी मूवमेंट लॉन्च करती है तो एक बड़ा क्राउड आप वहां पे दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नेहरू जी का ये प्रस्ताव था ये बहुत बढ़िया तरह से कामयाब रहा। लेकिन अब क्या देखा गया, 1921 तक आते आते जो पीजेंट मूवमेंट था वो धीरे धीरे वायलेंट होने लगा। जगह जगह जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके घरों पर हमले किए गए, बाजारों को लूट लिया गया, अनाज के जो गोदाम थे वो खाली कर दिए गए। अब ये जो वायलेंस वहां पे फैल रही थी ये कांग्रेस के एजेंडा के अगेंस्ट थी। यानी अगर हम गांधी जी के अकॉर्डिंग बात करें, कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस की बात करें, तो डेफिनेटली ये जो मूवमेंट था अब अपनी राह से भटक रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अब इससे जो है दूरी बनाने वाली थी। क्लियर है? आई थिंक आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।